नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 13 क्लास। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी क्लासें अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते क्लास की शुरुआत। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, डाइस का है और डाइस में भी जो है दोस्तों ओपन डाइस का प्रश्न है। तो एक बिना मोड़ा हुआ पासा दिया गया है, आपको सही उत्तर का चयन करना है जो कि नीचे दिए गए पासे को मोड़ने पर मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए ABCD, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा हमारा आंसर जो है सही होगा। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? तो दोस्तों इसका काउंट करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, एक को हम छोड़ देंगे तो 2 का अपोजिट यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा और 5 का अपोजिट यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो एक बॉक्स को छोड़कर जो है अपोजिट निकल देगा। ऐसे हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 3 है। अब हम देखेंगे कि किससे हमारा आंसर निकल सकता है। तो दोस्तों जब भी ओपन डाइज में जब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो जब भी एक डाइज में कभी भी 2 नंबर अपोजिट नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पर 2 और 4 है, तो यहाँ पर 2 और 4 कभी भी एक डाइज में साथ नहीं आ सकते। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में 3 और 5 एक साथ आ गया, लेकिन 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक ही डाइज में कभी भी नहीं आ सकते। ऐसे ही यहाँ पर 2 और 4 एक साथ आ गए, तो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही डाइज में 2 अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे ही हम तीसरे वाले में देखेंगे तो 1 3 4 दिया हुआ, तो यहाँ से 4 1 और 3, मतलब ये वाला ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाले को हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 और 1 एक साथ आ गए, लेकिन 6 और 1 भी जो है अपोजिट हैं, ये एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन जो है केवल हमारा सी ही करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, एक सूबे चित्राशी और आयन एक दूसरे के सामने आमने बैठते हैं। यदि आयन की छाया चित्राशी के बाईं ओर पड़ती है तो आयन किस दिशा में अभिमुख है। मतलब हमें यहाँ पर आयन की दिशा बतानी है। और ये प्रश्न दोस्तों शेडो वाला है, और शेडो में 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सुबह में शेडो बनेगी या तो शाम में जो है शेडो बनेगी। तो इसका करने का जो तरीका होता है, यदि हमें लेफ्ट की निकालना हो या लेफ्ट बोला हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कैसा जाएंगे? हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। और यदि हम राइट की बात करें तो हम जो है क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर हमें जो बोला है कि सुबह सुबह की बात करी हुई है प्रश्न में, तो सुबह जो है तो हम यहाँ पर दिशा बनाएंगे। और सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये सुबह की बात बोली गई है। और हमसे बोला है कि आयन और चित्राशी आमने सामने बैठे हैं, और आयन की जो छाया है चित्राशी के बाईं ओर पड़ती है। तो यहाँ पर बाईं ओर है, तो हम कैसा जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चित्राशी है और चित्राशी की दिशा उत्तर है, वो उत्तर दिशा में। अब आमने सामने बैठे हैं, यदि चित्राशी उत्तर दिशा में है तो आयन इसके सामने होगा और उसकी दिशा क्या होगी? दक्षिण दिशा होगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा जो आयन का जो दिशा है वो दक्षिण दिशा होगी। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये चाहे तो आप आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक निश्चित कुट भाषा में टैग दिस वैक्सीन को 892 लिखा जाता है, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस को 263 और टेक अस सेफ को 593 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में सेफ वैक्सीन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमें बोला है कि जो ये टैग दिस वैक्सीन है, टैग दिस वैक्सीन की क्या कोडिंग दी इन्होंने? तो यहाँ पर हमें दी है 892। तो यहाँ पर हमें टैग दिस वैक्सीन की जो कोडिंग दी है 892 दी है। ऐसे ही हमें यहाँ पर बोला है वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस की क्या इन्होंने यहाँ पर कोडिंग दी है? तो इन्होंने यहाँ पर जो हमें दी है वो दी है हमें 263 दी है। और फिर हमें टेक अस की कोडिंग क्या दी है? तो टेक अस सेफ की जो कोडिंग दी है वो हमें यहाँ पर दी है 593, राइट। और हमसे किसकी पूछी? हमसे पूछी है कि सेफ वैक्सीन की कोडिंग क्या होगी। तो अब ऐसे प्रश्नों में हम इनमें कॉमन निकालेंगे कि क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वैक्सीन कॉमन है और सेकंड लाइन में भी वैक्सीन कॉमन है। तो यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिखा है। तो अब हम देखेंगे नंबर में भी क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकला और यहाँ से भी 2 कॉमन निकला, राइट।
अब हम देखेंगे और क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर टेक दिया हुआ है और थर्ड लाइन में भी यहाँ पर टेक दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या नंबर कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें नो कॉमन दिख रहा है और इसमें भी हमें नो कॉमन दिख रहा है। और हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अज निकल रहा है और थर्ड लाइन में भी यहाँ पर अज दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या कॉमन नंबर है, तो इसमें 3 कॉमन नंबर है और इसमें भी 3 कॉमन नंबर है। अब हमसे किसका पूछा है, तो हमसे पूछा है सेफ वैक्सीन की कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे जो वैक्सीन की कोडिंग 2 है और यहाँ पर जो सेफ बचा है इसकी कोडिंग 5 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 25 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और ऐसे प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 321028 लिखा जाता है, तो उस भाषा में टब को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यदि आप लोगों ने अभी तक कोडिंग याद नहीं करी है तो आप कोडिंग अच्छे से याद कर लें। तो ऐसे जब आप कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो आपसे ऐसे प्रश्न जो है विदिन सेकंड में बन जाएंगे। तो पी की कोडिंग 16 होती है, ई 5 पर होता है और एन 14 पर होता है। तो हमसे किसकी पूछी, हमसे टब की जो है कोडिंग पूछी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोडिंग को दुगना किया है। यहाँ पर 32 दिया है तो यहाँ पर 16 का दुगना 32 होता है। ऐसे ही यहाँ पर 5 का दुगना 10 होता है और 14 का दुगना 28 होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर कोडिंग को दुगना किया है। तो ऐसे ही हम टी हमारा 20 पर होता है, यू 21 पर होता है और बी 2 पर होता है। तो अब हम इसकी कोडिंग को भी दुगना कर देंगे। तो 20 का दुगना 40 होता है, 21 का दुगना 42 होता है और 2 का दुगना 4 होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40, 42, 4। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस कोडिंग को दुगना किया है तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह स्थान की जगह आ सकती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमें ये फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 41 202 कैसे आया। यदि हमें इनका लॉजिक पता चल जाएगा तो हम यहाँ की संख्या भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 5, 4 और 41 दिया है। तो यहाँ पर यदि मैं प्लस करूँगी तो 4 और 5 9 होता है। यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 और 5 20 होता है। लेकिन यहाँ पर 41 दिया हुआ है, यानी मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा होगा वो स्क्वायर वाला लगा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 5 का स्क्वायर करती हूँ तो 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 25 और यदि मैं 16 को जोड़ दूंगी तो यहाँ पर 41 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऐसे ही जब हम 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस कर देंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 261 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी वो ऑप्शन डी वाली आएगी, 261 होगा। अब ऐसे ही हम लास्ट वाले को भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो है हमें 9 दिया। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो यदि मैं 121 में 81 जोड़ दूंगी तो 202 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर ये लॉजिक लगा है स्क्वायर प्लस करना है तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 261 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6 से दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न स्थान पर बदल सकती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ भी संख्या हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इसके पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 53 127 कैसे आया। यदि हमें इनका लॉजिक पता चल जाएगा तो ऐसे ही हम यहाँ पर वो लॉजिक लगा के यहाँ की संख्या भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। यदि मैं 7 और 4 को जोड़ती हूँ तो 11 आता है, लेकिन यहाँ तो 53 दिया है। ऐसे ही मैं 7 और 4 का दुगना करती हूँ तो यहाँ पर 28 होता है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या बड़ी है। तो जब भी ऐसा लॉजिक, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखता है कि संख्या बड़ी है तो यहाँ वहाँ पर जरूर दोस्तों स्क्वायर वाला जो लॉजिक चल रहा होगा। तो यहाँ पर यदि मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है 49 आता है और 49 में यदि मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना आता है 53 आता है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करना है और नीचे वाली संख्या को प्लस करना है। तो बीच वाली संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी।
ऐसे ही 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और इसमें यदि मैं 6 जोड़ दूंगी तो 127 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आया हुआ। ऐसे ही हम 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 196 में यदि मैं 3 जोड़ दूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 199 आएगा। मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 199 आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या का दोस्तों स्क्वायर किया है और नीचे वाली संख्या को प्लस किया है। तो आई होप कि समझ में आपको प्रश्न आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। तो ये जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन हैगा। तो यहाँ पर 58 है, 55 है, 58 है, फिर 64 है, फिर यहाँ पर क्या आएगी, हमें संख्या को फाइंड करना है, और फिर 85 है। तो जब भी दोस्तों यदि संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नहीं दिखती है तो यहाँ पर जो लॉजिक चलेगा तो वहाँ पर चलेगा डिफरेंस वाला, और यदि संख्या बढ़ती हुई दिखती तो वहाँ पर मल्टीप्लाई या तो संख्या स्क्वायर में चल रही होगी। तो अभी यहाँ पर हमें ज़्यादा बढ़ी हुई संख्या नहीं दिख रही तो हम यहाँ पर डिफरेंस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो संख्या 55 से 58 हो गई, मतलब यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। 58 से 64 हो गई, यानी मतलब यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। अब 64 में हम क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ तो या तो ये लॉजिक चल रहा होगा कि ये 3 के मल्टीपल में चल रहा होंगे, 3 का पाड़ा चल रहा होगा, नहीं तो अंतर में भी अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अंतर में भी अंतर देखूँ तो 3 और 6 में भी 3 का अंतर है, और यदि मैं यहाँ पर भी 3 का अंतर लूँ तो 3 में यदि मैं 6 जोड़ दूँ तो यहाँ पर 9 आता है, 3 में 6 जोड़ दूँ तो 9 आता है, और यदि 64 में मैं 9 जोड़ दूँ तो 73 आता है। तो मतलब यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, एक तो 3 का मल्टीपल चल रहा है, और नहीं तो जो अंतर में भी जो अंतर है वो 3 का चल रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे समझ पड़ गया कि यहाँ पर जो लॉजिक चला है वो 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ पर 3 फिर 6 फिर 9, तो यहाँ पर अब अगला किसका क्या प्लस हुआ होगा, तो यहाँ पर जो है 73 में 12 प्लस हुआ होगा तो 85 आया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 73, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी चल रहा है और अंतर में भी जो है 3 का अंतर चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो सीरीज है वाला क्वेश्चन है समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये आपके सामने ये शब्द दिए हुए हैं, ये अभी अव्यवस्थित है, इन्हें हमें व्यवस्थित जमाना और कैसे जमाना है, अर्थपूर्ण में जमाना जिनका कोई अर्थ निकले। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हम कई क्लासों में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर दिया है माइक्रोन, मीटर, माइल, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर यूनिट दी, हमें इनको क्या है अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले माइक्रोन आएगा, फिर माइक्रोन के बाद में जो है फिर मिलीमीटर आएगा, मिलीमीटर के बाद में जो है सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर के बाद में मीटर आएगा, मीटर के बाद में किलोमीटर आएगा, और किलोमीटर के बाद में जो है माइल आएगा। तो आपको कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या 1 4 6 2 5 3 वाला, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को 2541, शॉप को 8256 तथा वर्क को 9573 लिखा जाता है तो उसी गुड भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा। तो हमसे यहाँ पर जो है स्मोक की कोडिंग पूछी है कि स्मोक को जो है कैसे लिखा जाएगा, राइट। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम कैसे करते हैं, तो हम इन्हीं में से ही ढूंढ करके जो है हम कोड निकालते हैं। तो यहाँ पर एस दिया है ना, तो एस कहीं पर देखो कि कहीं पर एस दिख रहा है, तो एस यहाँ पर दिख रहा है। अब एस की यहाँ पर क्या कोडिंग दी है 8 दी है, तो हम एस की यहाँ पर कोडिंग 8 कर देंगे। ऐसे ही एम यहाँ पर दिया है और यहाँ पर एम की कोडिंग कितनी दी है 4 दी है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ऐसे ही ओ दिया है, ओ यहाँ पर दिया है, ओ की यहाँ पर कोडिंग दी है 5, तो हम यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। और के कहाँ पर दिया, के यहाँ पर है, के को 3 बोला है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। और लास्ट ई है तो ई यहाँ पर भी है, तो ई की यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम इन्हीं में से ही ढूंढ करके जो है कोडिंग निकालते हैं। तो हमारा आंसर आ चुका है, और 84531 वाला कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, यदि किसी खास कोड में फेयर को प्लस इंटू भाग स्टार के रूप में और रेड को
स्टार इंटू भाग डॉलर के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फेट को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसा प्रश्न अभी इसके पहले हमने किया है वैसा ही इसे भी हमें करना है, और ये आया हुआ प्रश्न था इसलिए मैंने इसको करवाया दोस्तों। तो दोनों ही प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो इसमें भी हमें जो है इन्हीं में से ही कोडिंग ढूंढ करके यह फैट की कोडिंग हमें लिखनी है। तो हम ये देखेंगे कि फैट की कोडिंग कहाँ पर क्या दी है। तो एफ की कोडिंग हमें यहाँ पर दिया है प्लस, तो हम यहाँ पर एफ के लिए प्लस लिख देंगे। ए के लिए हमें यहाँ पर दिया है डिवाइड, तो हम यहाँ पर डिवाइड लिख देंगे। और डी के लिए कहीं दिया तो डी यहाँ पर है, और डी के लिए यहाँ पर डॉलर दिया तो हम यहाँ पर डॉलर लिख देंगे। और ई के लिए यहाँ पर कोडिंग दी है, यहाँ पर ई के लिए कोडिंग दी है और ई के लिए बोला है इनटू, तो हम यहाँ पर इनटू कर देंगे। तो कहीं आपको ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने आज 10 क्वेश्चन देखे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि दोस्तों मेरी क्लास देखने के बाद में आप उसी टाइप के उसी चैप्टर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपसे क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप ही की तरह एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दें, और यदि आप हमारी चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।